अस्सलामु अलैकुम। मेरे जे.एन.एम किचन पे आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है खुबानी का मीठा। तो रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब के दस्तरखान भरे हुए रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है जी। तो ये खुबानी का मीठा बनाने के लिए हमारे पास इसका है फर्स्ट स्टेप। पहले हम फर्स्ट स्टेप को बनाएंगे, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए पहले इस तरह से मैंने ली है, ये मेरे पास ताज़ा खुबानियाँ है और इनके मैंने सीड्स निकाल दिए, गुठलियाँ निकाल दी हैं। अगर आपके पास ड्राई खुबानी है तो आप उसको पहले अच्छी तरह से धो के 2-3 घंटे फिर उसको पानी में भिगो के रख दो। उसी पानी में फिर आपने उसको पकाना है। यहाँ पे ये मेरे पास ताज़ा खुबानियाँ है तो इसलिए मैं अब इसको डालूँगी बर्तन में पकने के लिए। यहाँ पे ये मेरे पास है ब्राउन शुगर मैंने ली है। अगर आपके पास आपको ब्राउन नहीं पसंद तो आप वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे 4 टेबलस्पून मेरे पास शुगर है। इसमें से मैं 3 टेबलस्पून डालूँगी और 1 टेबलस्पून छोड़ दूँगी। अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ी और डालने की तो फिर मैं ऊपर से एक्स्ट्रा डालूँगी। यहाँ पे ये 1 गिलास मेरे पास पानी है और ये यहाँ पे मेरे पास रोज़ वाटर है, ठीक है जी। तो चलिए जी अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा, ये सारी खुबानी मैंने एक बर्तन में डाल दी है और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें मैं ये डाल दूँगी पानी। इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि ये ताज़ा खुबानियाँ जो होती है तो इसमें थोड़ी सी खटास इसमें होती है, इसलिए मैंने इसमें पानी खटास भी है और थोड़ी सख्त भी है, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी डाला। आप देखिए अगर खुबानी नरम है तो हाफ़ गिलास पानी भी इनफ है। और ये इसमें मैं आधी चीनी इस्तेमाल कर लूँगी और आधी मैं छोड़ दूँगी। मैं देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें ऊपर से और शामिल कर दूँगी। अब इसको मैं इसी तरह हल्की आंच पे रख के पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ इसका सेकंड स्टेप। अच्छा जी, ये देखिए खुबानी यहाँ पे स्टिल अभी पक रही है। मैंने जो चीनी मैंने छोड़ दी थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी क्योंकि ये खट्टी थी, इस खटास फील हो रही थी इसमें, इसलिए मैंने इसमें बाकी वाली चीनी भी शामिल कर दी। अच्छा, इसका पानी खुश्क होने देंगे। इसमें से कुछ ये जो बड़े बड़े चंक्स नज़र आ रहे हैं इनको मैं कुछ को ऐसे ही छोड़ दूँगी और बाकी को इस तरह से मैंने करके इसको सारा मैश कर दिया है, ठीक है जी। इसका ये सारा पानी हम खुश करके इसको मैं ठंडा करके साइड पे कर दूँगी, फिर आपसे इसका दूसरा स्टेप शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये खुबानी देखिए जो मैंने पकने के लिए रखी हुई थी तो ये इस तरह से पक गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। तो इसको मैंने इस कंटेनर में डाल के ठंडा कर लिया, ठीक है जी। ये खुबानी इस तरह से तैयार है। अब इसका दूसरा स्टेप हम तैयार करते हैं, इसको साइड पे करते हैं। ये है मेरे पास बिस्किट। आपके पास जो भी बिस्किट अवेलेबल हो कोई भी बिस्किट लेके इस तरह से उसको पीस के बिल्कुल इसका इस तरह ये पाउडर सा बना दे, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से ये बड़े बड़े चंक्स भी हैं लेकिन कोई नहीं, ये अच्छे लगते हैं इस तरह से। अब ये मेरे पास है मेल्टेड बटर, ये मेल्टेड बटर है और ये मेरे पास डबल क्रीम है और ये मेरे पास खुबानी की ही जैम है, ठीक है जी। ये मैं इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसका सेकंड स्टेप करती हूँ। बिस्किट है, ये बिस्किट के चूरे में मैं डालूँगी मेल्टेड बटर। इसको अच्छे से इसी तरह से मिक्स करती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है कि सारा बटर इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा जी, देखिए ये बटर मैंने सारा इस बिस्किट में मिक्स कर लिया है। इसको अब करते हैं साइड पे और यहाँ पे ये मैं लेती हूँ जैम। इस बर्तन में मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 4 से 5 चम्मच ये पानी डालूँगी। फ्लेम ऑन करूँगी और इसमें मैं डालूँगी ये जैम। ये हमने इसकी लेयर्स बनानी है, ऊपर से टॉप पे जो इसकी लेयर लगाऊंगी ये वो बनानी है।
इसको गर्म होने देती हूँ। जब ये गर्म होगी तो ये इसमें सारी मेल्ट हो जाएगी। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे जैम थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो गई है और स्टिल अभी ये पक रही है। तो हम यहाँ पे इस बर्तन में लगाते हैं बिस्किट की ये लेयर्स। इस तरह से कोई भी ट्रांसपेरेंट बर्तन लेके इसमें ये लेयर्स लगाएंगे। इसको सारा इक्वल कर देंगे और एक मैं साथ में ये वाला बर्तन भी रेडी कर देती हूँ, इसमें भी डाल दूँगी। इसको इसी तरह से सारा इक्वल करना है और इस बर्तन में मैं इस डबल क्रीम को डाल के थोड़ा सा बीट कर लूँगी। ये है तो थिक ही, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको और भी थिक करना है। ठीक है जी। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच मैं इसमें चीनी डालूंगी और फिर इसको इसी तरह से मिक्स करूंगी और थोड़ी सी बीच में मैं ये डालूंगी, लेकिन ये मैं आपके सामने ही डालूंगी। मैं तब तक इसको मेल्ट करती हूँ, बीट करती हूँ कि थोड़ी सी और भी थिक हो जाए। अच्छा जी, देखिए मैंने जैम जो पकने के लिए रखी थी इस तरह से सारी मेल्ट हो गई है। इसको अब करते हैं साइड पे कि ये अच्छी से ठंडी हो जाए। यहाँ पे इसको भी मैंने बिल्कुल लेवल कर दिया है। यहाँ पे जो है तो क्रीम को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा रोज़ वाटर। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें, मत डालें। इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी खुबानी हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको साइड पे कर देंगे और आधी खुबानी अब हम इसके ऊपर डाल के इसको सारा स्प्रेड कर देंगे। अच्छा जी, ये देखें ये सारा मैंने खुबानी का जो बनाया था मिक्सचर सा मैंने रेडी किया था, वो मैंने नीचे पहले बिस्किट की तह लगाई, उसके ऊपर इस खुबानी को डाल दिया और कुछ मैंने इसमें डाल दिया इस तरह से। ठीक है जी। और ये अब जो क्रीम मिक्स की थी इसको भी इसके ऊपर ही डाल देते हैं। इसको भी सारा स्प्रेड कर देंगे। ये आधी क्रीम मैं इसके ऊपर डालूंगी और आधी मैं जो यहाँ पे मैंने ये रखे हैं इसके ऊपर भी डाल के सेट कर लूँगी। अच्छा जी, देखिए ये सारी क्रीम मैंने ऊपर से डाल दी है। अब ये जो जैम मैंने मेल्ट की थी इसको ऊपर से इस तरह से डाल के फैला देंगे। ऊपर से ये बादाम इस तरह से छिड़क देंगे। जी, हमारा मज़ेदार सा खुबानी का मीठा तैयार है। ये देखिए, एक के ऊपर मैंने चॉकलेट्स
स्प्रेड कर दिया है और एक को बिल्कुल सादा छोड़ दिया है और एक के ऊपर मैंने खुबानी की जो जैम मेल्ट की थी वो ऊपर से लगा दी है। अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली में फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।